अब ध्यान लगाइए उस तपस्विनी पर जो जप माला और कमंडल लिए कठिन साधना और अडिग संकल्प से परमेश्वर को पति रूप में प्राप्त करती है। ब्रह्मचारिणी का रूप हमें संयम, तप और धैर्य की प्रेरणा देता है। उनके नाम का उच्चारण मात्र हृदय में शांति और श्रद्धा की लहर भर देता है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। जब शैलपुत्री के रूप में देवी का जन्म हुआ और वे बड़ी हुई तो उनके हृदय में भगवान शिव को पति रूप में पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। किंतु भगवान शिव का स्वभाव असाधारण था। वे विरक्त, ध्यानमग्न और तपस्वी थे। उन्हें पति रूप में पाना किसी भी कन्या के लिए कठिन था। देवी ने निश्चय किया कि वे शिवजी को अपने पति के रूप में पाने हेतु कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने हिमालय की गुफाओं और पर्वत श्रृंखलाओं में रहकर वर्षों तक कठिन साधना की। पहले वे फलाहार पर रहीं, फिर केवल पत्तों पर और अंततः कई वर्षों तक निर्जल व निराहार रहकर तप करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी अद्भुत थी कि देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उन्हें नमन करते थे। उनका शरीर कृश हो गया, किंतु तेज और धैर्य बढ़ता चला गया। उनकी माता मैना चिंतित हो जाती, परंतु देवी के संकल्प के आगे कोई कुछ न कर सका। अंततः हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारे अटल संकल्प और कठोर तप से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें पत्नी रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार उनका विवाह भगवान शिव से हुआ और वे सदा के लिए उनकी अर्धांगिनी बनी। इन्हीं तपस्विनी रूप में वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। उनके एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। वे तप, संयम और साधना की प्रतीक हैं। कथा यह संदेश देती है कि कठिन से कठिन लक्ष्य भी अटल संकल्प और धैर्य से प्राप्त किया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्त को तप, त्याग, संयम और अदम्य शक्ति मिलती है।